इस राजकुमारी से वंचित करने के लिए आप भगवान होते हुए भी मनुष्य बने। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जो राजकुमार मनुष्य बनकर के धरती पर आए, आप मनुष्य बनकर के धरती पर अवतार लो। भगवान ने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा वरदान दे दिया। बोले ये वरदान कैसे हो गया? बोले धरती पर मैं कई बार आया हूं, पर कभी कछुआ बन के आया, कभी मछली बन करके आया, कभी बामन बन के आया, लेकिन बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जन्मांतर के पुण्य होते तब मनुष्य जोनी मिलती है। ये तो आपने बड़ा अच्छा वरदान दे दिया। नारद जी ने कहा हाँ गलती हो गई, ये तो हम धोखे सच में इनको वरदान दे दी। कहा तो सुनो सुनो, अब हम तुम्हें संभल करके श्राप देंगे, अब तुम बच नहीं पाओ। बोले दे दो महाराज, और जो देना चाहते हो। कहा मम अपकारे कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम्हें बहुत खारी। मम अपकारे कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम्हें बहुत खारी। मेरा विवाह नहीं होने दिया, आपने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी अविवाहित रह जाओगे। नारी विरह तुम हो दुखारी, तुम पत्नी के वियोग में रोते फिरोगे। तो भगवान बोले कि ये तो आपने बड़ा गजब का वरदान दिया। बोले ये वरदान कैसे हो गया? बोले हम तो ये सोच रहे थे कि अब आप ये कहने वाले हो कि जैसे हम अविवाहित रह गए ऐसे तुम भी रड़ुआ रहोगे जिंदगी भर। लेकिन आप तो कह रहे हैं नारी विरह तुम हो दुखारी, इसका मतलब बाबा शादी तो होगी ना। आपने पक्का कर दिया, क्योंकि इसके पहले अवतार लिए तो शादी हुई नहीं। कछुआ अवतार में आए शादी हुई नहीं, मत्स्य अवतार में आए शादी हुई नहीं, वामन भगवान में आए शादी हुई नहीं, नरसिंह अवतार में आए शादी हुई नहीं, परशुराम अवतार में आए शादी हुई नहीं। अब आपने बड़ा गजब का अवतार दिया है, ये आपने हमको वरदान दिया है कि नारी विरह हो दुखारी, इसका मतलब पत्नी होगी और पत्नी के वियोग में रोएंगे, इसका मतलब महाराज पत्नी अच्छी होगी। क्योंकि अच्छी पत्नी ऐसे नहीं मिल जाती। अगर तुम्हें अच्छी पत्नी मिल गई तो भगवान को हाथ जोड़ो, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारणी दुर्ग संसारो, ऐसे थोड़ी मिलती। शैत में तुम्हें मिल जाती है, इसलिए आप लोग कीमत नहीं करते। हम लड़ाई नहीं करा रहे, हम तो बता रहे हैं आपको। तो मरे करकसा, हमारे बनारसी एक कवि ने लिखा है कि मरे करकसा नारी खसम वह मरे निखट्टू, और मरे बैल गरियाओ मरे वह अड़ियल टट्टू। इसका मतलब पत्नी अच्छी होगी। नहीं तो कोई कोई श्रीमती जी का स्वभाव होता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल नहीं करना। सुनो कल हमें दिल्ली जाना है, जरा जल्दी उठ करके हमारे लिए चाय नाश्ता बना देना। बोले देखो हमारे हमने आज दिन भर काम किया, कल तो मैं नहीं उठ पाऊंगी, अब तुम अपनी चले जाना है, इसी रास्ते में खा लेना कुछ भी लगे। देखो कल ऐसा मत करना, वो जरूर करना। जो श्रीमान जी ने कहा उनका प्रतिज्ञा था, व्रत था कि जो पतिदेव कहे उसको नहीं करना। संयोग की बात, वर्षा का टाइम चल रहा था, गंगा जी में बाढ़ आई। उन्होंने कहा सुनो आज गंगा जी में बाढ़ आई, गंगा जी मत जाना। और ये कहा कि अगर तुम चली भी जाओ गंगा जी तो अंदर मत घुसना जाना। पर उनका तो नियम था कि जो मना करें वो जरूर करना। क्यों ही श्रीमान जी ने उठाई मोटरसाइकिल, गए अपने काम पर, श्रीमती जी ने अपनी डोलची उठाई, मना क्यों किया? आज तो मैं गंगा जी जरूर जाऊंगी। सो गंगा जी पहुंच गई और गंगा जी में जाकर के याद आया कि पतिदेव ने कहा था अंदर मत घुसना। सो अंदर भी घुस गई। गंगा जी ने बड़ी प्रशंसा की, तो बड़ी पतिव्रता नारी है, ऐसी पतिव्रता नारी को तो ले जाना चाहिए। सो गंगा जी अपने साथ बहा ले गई उसको। गंगा जी बहा ले गई अपने साथ में। श्री किनारे पर खड़े हुए लोगों ने सूचना की श्रीमान जी को कि आपकी पत्नी यहाँ आई थी, वो बह गई।
अब वो दौड़े दौड़े मोटरसाइकिल से वहां आए और आकर के पत्नी को खोजने लगे तो गंगा जी की धारा जिधर बह करके जा रही थी उधर नहीं, जिधर से आ रही थी उल्टे खोज रहे थे। किनारे पर खड़े हुए लोगों ने कहा भैया क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी बह गई। तो बोले क्या कर रहे? खोज रहे। तो बोले उधर जाओ ना जिधर पानी बह के, उल्टे क्यों जा रहे? बोले सीधे तो वो कभी चली नहीं, वो बहेगी भी तो उल्टी ही बहेंगी, सीधी नहीं बहेंगी। पर ऐसी पत्नी की मनोवृत्तानुसार नहीं बड़े सौभाग्य से मिलती। तो पत्नी तो इसका मतलब नारी विरह तुम हो दुखारी, इसका मतलब पत्नी अच्छी होगी। नारद जी ने कहा हो ये भी गलत हो गया, ये तो वरदान हो गया सतगुरु। कहा सुनो अब हम तुम्हें ऐसा श्राप देंगे कि तुम बच नहीं पाओगे। बोले दे दो महाराज जितना कल्याण हो सके। तो उसके बाद में कहा कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। करी है किस सहाय तुम्हारी। तुमने मुझे बंदर का बना दिया, और वो भी गोरे रंग वाला बंदर नहीं बनाया, काले रंग वाला बंदर बना दिया। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब तुम आपत्ति में पड़ोगे, तुम जिस बंदरों को दीनहीन समझते हो, यही बंदर तुम्हारी मदद करेंगे। और जो इन्होंने कहा कि बंदर तुम्हारी मदद करेंगे, भगवान नारायण ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, ये तो आपने बड़ा गजब का वरदान दिया, ये सबसे अच्छा वरदान है। बोले कैसे वरदान हो गया? का शास्त्रों में लिखा है कि जब व्यक्ति संकट में पड़ता है तो सहोदरोपि मुच्यते, सगा भाई भी किनारा काट जाता है, साथ नहीं देता। और आप कह रहे हैं वो बंदर जो किसी काम के नहीं, कपि चंचल सबही विधिहीना, और वो हमारी मदद करेंगे। तो महाराज ये तो बहुत बड़ा वरदान आपने दिया। ये इंसान तो बड़ी खतरनाक होते हैं। इंसान को अगर किसी काम में नौकरी में रखो तो सबसे पहले पूछेगा कितना वेतन मिलेगा, उसके बाद में पूछेगा रहने के लिए मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर पूछेगा भत्ता, वेतन भत्ता क्या क्या होता है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसके बावजूद भी फिर उनको प्रैक्टिस कराओ, ट्रेनिंग दो, ड्रेस दो, खाने पीने के दो, सब दो। आपने तो इतनी गजब की सेना दी है कि ना इन्हें वेतन देना पड़ेगा, ना ड्रेस देनी पड़ेगी, ना इन्हें बंदूक तमंचा कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। कट कटाए कोटन विधि कर जाए, पहाड़ उठा उठा के मारेंगे। हनुमान जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण में गर्जना की कि न रावणम सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत, शिलाभिस्तु प्रहर्ता पाद पैश्च सहस्त्रशः। एक रावण तो क्या, मेरे सामने हजारों हजारों रावण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हनुमान जी महाराज कहते हैं जब मैं खड़े होकर के पहाड़ों को फेंकना शुरू करूंगा और जब पेड़ उखाड़ उखाड़ के मारूंगा तो रावण धराशायी हो जाएगा। अच्छा जब बाण जाता है ना तो बाण इतनी जगह में तो जाएगा, उतना होल करेगा, निकल गया तो बच भी जाएगा व्यक्ति। लेकिन अगर पत्थर पहाड़ी फेंक के मार दे तो फिर क्या बचेगा। इसलिए उन्होंने कहा महाराज ये तो बहुत अच्छा वरदान दिया। अब उसके बाद में भगवान ने उनकी माया का अपहरण कर लिया। तब हरी माया दूर निवारी, नहीं ता रवान राजकुमारी। और जो ही भगवान ने माया को खींच लिया, अपकर्षित कर लिया, नारद जी रोकर के चरणों में गिर पड़े कि प्रभु आप तो मेरे इष्ट देव, ये क्या किया मैंने, आपको श्राप कैसे दे दिया। मृषा हो मम श्राप कृपाला, प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने अनजाने में ये सब गलतियां की है, मेरा श्राप आप मृषा कर दो, गलत कर दो। भगवान जी ने कहा कि मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कहा कि नारद जी घबराने की जरूरत कोई नहीं। हम देखते हैं कि आप अपने मतलब के लिए हमें कई बार इस्तेमाल करते हो। ये महात्मा लोग अपने मतलब के लिए भगवान का अवतार कराते हैं, आप अपने मतलब के लिए कई बार मुझे इस्तेमाल करते हो। आज मुझे जरूरत थी
तो मैंने अपने मतलब से आपको इस्तेमाल कर लिया। करना तो मुझे था, मुझे धरती में जाना था, बहाना आपका ले लिया, इसलिए आप दुखी ना हो, मैंने अपने लिए आपको इस्तेमाल किया है। एक नारद जी के श्राप का कारण है भगवान का अवतार। नारद जी के श्राप के अवतार की कथा को सुनाने के बाद में भगवान शंकर जी यहां पर ये चैप्टर क्लोज करते हैं। आपको रामायण में समझ में नहीं आता होगा, पर आप गौर से रामचरितमानस को फिर पढ़ना। आगे वो दो रीजन और बता रहे हैं। एक रीजन है, पर उससे अवतार, रीजन मानी कारण, हो सकता है कुछ शब्दों को, वैसे तो अब इंग्लिश कॉमन हो गई है, हो सकता है किसी को समझ में ना आए, तो कारण, एक कारण और बताते हैं। लेकिन इस कारण को बताने के पहले वो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि अब मैं आपको वो राम की कथा सुनाने जा रहा हूं कि जहां सुचरित, ये चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। अब सो कारण सुनहु भवानी, अब मैं उस अवतार का कारण बता रहा हूं। जहां सुचरित अवलोके भवानी, सत्यु शरीर रही बहुरानी, सत्यु शरीर रहु बहुरानी, अजहु न छाया मिटते तुम्हारी, अजहु न छाया मिटती तुम्हारी, तासु चरित सु भ्रम रुझहारी, तासु चरित सुन भ्रम रुझहारी, लीला कीन जो तई अवतारा, लीला कीन जो तई अवतारा, सो सब कहीं हो मति अनुसारा, सो सब कहीं हो मति अनुसारा। ये भगवान कई बार अवतार लेते हैं, लेकिन अब आपको उस अवतार का कारण बता रहा हूं जिस अवतार को आपने सती के रूप में देखा था। वो अवतार और अवतारों से अलग है। आपको बता दें कि हर एक त्रेता में राम का अवतार होता है, लेकिन हर एक त्रेता में राम के रूप में खुद भगवान विष्णु जी आते हैं, और विष्णु जी राम बनकर के, लक्ष्मी जी सीता बनकर के लीला करती हैं। लेकिन ये जो रामचरितमानस में जिसकी कथा है, ये विष्णु जी के अवतार राम नहीं है। इस बात को आपको समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो राम है ये विष्णु जी के अवतार नहीं है। यही बात आपको जानना जरूरी है। ये जो सीता जी हैं ये लक्ष्मी जी के अवतार नहीं है, ये बात बताई जा रही है। इसलिए प्रत्येक त्रेता में भगवान विष्णु जी ही राम बनकर के आते हैं, लेकिन कल्प के प्रारंभ में एक बार खुद साक्षात निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परात्पर पुरुष परमात्मा राम ही राम के रूप में आते हैं। आपने पढ़ा है कि रामचरितमानस में पढ़ा, मनुष्य रूपा के सामने विष्णु जी आए थे क्या? पढ़ना आप ध्यान से, राम ही प्रकट हुए। अब जब राम जी बादे में अवतार लिए तो राम जी आ कहां से गए पहले? इसलिए वैकुंठ से भी ऊपर साकेत लोक है, और उस साकेत लोक में राम जी नित्य दो भुजाओं से ही विराजमान रहते हैं। दो भुजौ सरजू पारे, उपनिषद कहते हैं रमन्ते योगिनो अनंते नित्यानंदे चिदात्मनीति राम पदे नासो पर ब्रह्मा विधीयते। राम रूप में ही वो रहते हैं। और वो अवतार क्यों हुआ? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो परमात्मा का जो अवतार हुआ वो भगवान कौन है जो राम के रूप में, जिनको तुमने देखा था। क्योंकि सती जी विष्णु जी तक तो पहुंच गई थी। सती जी ने कहा विष्णु जो सुरहित नर्तनधारी सौ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी,
लेकिन भगवान शंकर जी बताना चाहते हैं विष्णु जी भी नहीं है, ये विष्णु जी के भी बाप हैं। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंशते नाना। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके अंश मात्र से अनेकों पैदा हो जाते हैं, ये वो राम है। सीता जी कौन है? का अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मांडी उपजय जासु अंश गुण खानी। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मांडी, वो लक्ष्मी जी केवल क्या करती हैं? पोषण की देवी है। पार्वती जी केवल श्रृंगार की देवी है। सरस्वती जी केवल सृजन में सहायक है। लेकिन सीता जी कौन है? रामचरितमानस के बालकांड में उद्भव स्थिति श्रृंगार कारिणी, ये तीनों कार्यों के कारण है। उद्भव भी संसार की उद्भव भी करती हैं सीता जी, उद्भव स्थिति, फिर उसका भरण पोषण भी वही करती हैं और श्रृंगार भी यही करती हैं। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल। ये वो सीता जी है, ये लक्ष्मी जी नहीं है। क्योंकि जब राम जी दूल्हा बनकर के आए, रामचरित पढ़ो ना, रमा समेत रमापति मोहे। रमापति मानी भगवान नारायण, रमा मानी लक्ष्मी जी, दोनों श्री सीताराम जी के दिव्यतम स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। ये वो राम है। तो वो जो राम है उनका अवतार क्यों हुआ? Why he took incarnation on the earth? What was the purpose of this birth? इस अवतार का उनका कारण क्या था? और उसकी कथा को ध्यान से सुनना, थोड़े से अवतार के पहले की मंगलमय कथा।